नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्यारे से प्लेटफॉर्म कैरियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हरियाणा के अंदर बड़ा ही बुरा हाल कर रखा। हरियाणा सरकार ने बच्चों के साथ बड़ा ही अच्छा खिलवाड़ कर रही है, बड़े ही प्यारे तरीके से बच्चों के साथ खेल रही है और बच्चे उसका शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की मजबूरी है मेरे भाई। करें तो करें क्या। अब आगे है ना, जैसे अगर जिस तरीके से भर्तियों का दौर चलाया हुआ है, उस हिसाब से मेरे भाई बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या क्या होने वाला है। एक दो खुशखबरी आई है वो भी सुनाएंगे, वो भी साझा करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, पूरे का पूरा डाटा पढ़ लेते हैं। एक अपडेट आई मेरे भाई एचएसएससी को लेकर के। हुआ बच्चों के साथ धोखा। सर ये धोखा कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट वाइज, यानी कि जो ये पोस्ट वाइज का फंड आया ना मेरे भाई, ये बुरा हाल करेगा। कहने का मतलब क्या है, भर्तियां पूरी होगी नहीं 100%। भाई आप लोग देख लेना, चाहे फिर आप कहोगे कि सर आप हमेशा नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, जो सच्चाई बात होती है मैं वही बता रहा हूं आपको। अब देखिए हुआ क्या है। आज एक न्यूज में एक न्यूज छिपी है न्यूज़पेपर में, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। कहा क्या है देखिए, इसमें इसने कहा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करेगा कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार। आयोग ने उम्मीदवार सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन करने में सहूलियत दी। बताया क्या गया है कि 1 जुलाई से 2000 शॉर्ट लिस्ट करेगा 4 गुना तक। आगे देखो ये है। अब शॉर्ट लिस्ट करने का फार्मूला यह होगा। इसने कहा क्या है, इसने कहा मेरे भाई कि आयोग है ना पोस्ट वाइज बुलाएगा 4 गुना। अरे पोस्ट वाइज बुलाएगा तो बच्चे हम लोगों को नुकसान है, फायदा नहीं है। क्योंकि पोस्ट वाइज में क्या होता है, कैटेगरी वाइज बुलाएगा। अब मान लीजिए किसी पोस्ट में किसी जनरल की वैकेंसी 100 है तो उसका 4 गुना ही आएगा। और ऊपर के आएंगे, पोस्ट वाइज का मतलब क्या मेरे भाई, पोस्ट वाइज का मतलब ये ऊपर के 4 गुना ही बुलाए जाएंगे। अगर सभी भर्तियों का 4 गुना बुलाया जाता है तो कम मेरिट लिस्ट वालों बच्चों को मौका मिलेगा। उसका रीजन क्या वो भी बताऊंगा। एक बार इन्होंने जो फार्मूला दिया वो सुनिए। अब शॉर्ट लिस्ट करने का फार्मूला यह होगा। देखिए, आयोग ने पुनर्विज्ञापित कर मांगे तो शॉर्ट लिस्ट अब कैटेगरी अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर ग्रुप 56 में कैटेगरी नंबर 324 कैनाल पटवारी, कैटेगरी नंबर में 324 कैनाल पटवारी और 1440 पद हैं के 14 कैटेगरी नंबर 334 लैंड रिकॉर्ड पटवारी के 1213 पद है, जबकि कैटेगरी नंबर 335 पीडब्ल्यूडी B&R पटवारी के 23 पद है। इनके लिए शॉर्ट लिस्ट यूं होगी, कैटेगरी नंबर 324 के लिए 1440 गुना, यानी कि 4 गुना 5760 उम्मीदवार उनके आरक्षित अनारक्षित श्रेणी के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैटेगरी नंबर 334 के लिए 1213 गुना। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, ये सुन लीजिए। इसमें कहने का मतलब 100% ये हुआ। मान लो पटवारी की वैकेंसी, मान लो पटवारी की जो वैकेंसी आपकी, मैं मान लेता हूं भाई 100 है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 100 है, ठीक है। यहां पे देखिए जनरल की 100 है, एक होता है जनरल, फिर आएगा ओबीसी ले लेते हैं, फिर एससी ले लेते हैं। इसमें बीसी ओबी दोनों में लगा लेना भाई। और कुछ एक ईडब्ल्यूएस होता है, ये है। मान लो पटवारी की टोटल वैकेंसी 400 है। कितनी है, 400। इसका 4 गुना बुलाया जाएगा। कितना, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 1600। अब ये 1600 है ना, ये 1600 इनको कैटेगरी वाइज काउंट किया जाएगा। कैटेगरी वाइज जिसका जितना आरक्षण होता है उस हिसाब से दे दिया जाएगा। जैसे 1600 का 10% 160 कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ऐसे 50% ये होता है, 800 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे बची कुछ वैकेंसी यहाँ पे आ जाएगी, कुछ यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे होना क्या है कि ये जो 1600 बच्चे है ना, मान लो ये है टॉपर, लिस्ट के टॉपर हैं। अब यही 1600 बच्चे कैनाल पटवारी में है। आगे मान लीजिए फिर आता है लैंड भाई, लैंड पटवारी जब आता है तो उसके अंदर भी क्या होगा, यही 1600 बच्चे आएंगे। आगे जितने भी भाई जो भी एग्जाम होंगे आपके, कहने का मतलब क्या है, हमारी वैकेंसी जो लगभग 14400 वैकेंसी बताई गई है, 14000 के
14,400 के आसपास वैकेंसी जो है, इनमें गारंटी देता हूं भाई वही 10,000 बच्चे, कौन से सर, जो टॉपर बच्चे हैं वही घूमते रहेंगे, वो वहीं भी बैठेंगे, वहां भी बैठेंगे, वहां भी बैठेंगे और वहां भी बैठेंगे। क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब क्या, बच्चों को फायदा नहीं है। बच्चों को फायदा होता है या तो टोटल वैकेंसी का 4 गुना करें, या फिर भाई इसका एक ही रीजन है, सीईटी क्वालिफाई करें। क्या करें? सीईटी क्वालिफाई करें। अब देखिए 4 गुना भी कर दिया इन्होंने, जैसा कहा था वैसे ही इन्होंने फिर लेकिन कैटेगरी वाइज उठा लिया, और ये कन्फर्म ये ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में एक बात बताई थी कि एएलएम ऐसे ग्रुप 20 जो है उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका दोबारा से पेपर लेने का कारण क्या है? ये कारण है मेरे भाई, उसमें भी कैटेगरी वाइज उठाएंगे। कल बताया था ना, मुझे अभी तक पता नहीं है कि रीजन क्या है, रीजन है लेकिन पक्का कुछ ना कुछ है। तो वो रीजन क्या निकल के आया सामने, हमारे सामने वो जो रीजन आया वो ये निकल के आया है कि उसके अंदर भी कैटेगरी वाइज उठाएंगे। अब सर उसमें दिक्कत क्या है? उसमें आप लोगों को पता मेरे भाई, यूएचबीवीएन के अंदर ज्यादा वैकेंसी है, डीएचबीवीएन के कम है। अब उसका 4 गुना जब उठा रहा है ना, तो कई बच्चे वो बाहर होंगे तो वैसे तो सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन सीईटी प्री के अंदर हो सकता है उनके नंबर कम हो। क्लियर है? तो वो बच्चे कहाँ रहेंगे? घर पे बैठेंगे भाई दोबारा से। तो फिर कहता हूं भाई, अगर ये ऐसे करते हैं तो बच्चे दोबारा से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और फिर दोबारा से क्या होगी, भर्तियां रुकेंगी। तो ओवरऑल डिसीजन क्या निकला है, सरकार की मंशा नहीं है भर्ती करने की। क्लियर है? ये फिर यार बार बार दिक्कत पे दिक्कत दिए जा रहे हैं भाई, भर्ती करनी कर दो। क्या एक ही तरीका है क्या, कैटेगरी वाइज क्लियर होगी? वैसे 4 गुना भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको क्या है, इनको भाई भर्ती अटकाने से मतलब हो रखा है। क्लियर हुई बातें? ये तो था भाई 4 गुना का फंडा। और एएलएम ऐसे वाले मेरे भाई, फिर बता रहा हूं आप लोगों को दोबारा से, पेपर की तैयारी कर लो बच्चों, पेपर आएगा, जहां तक मेरा आइडिया 99.9% आएगा, और 100% कैटेगरी वाइज आएगा। और कैटेगरी वाइज अगर आता है तो बच्चे, कई बच्चे वो भी कटेंगे जो लो लिस्ट में आए हुए हैं, फाइनल में है, हो सकता है उनका पेपर में नाम ही ना आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि 4 गुना का तो मतलब यही है। अब सीधी सीधी बात है, जो बच्चे लगे हुए हैं ना 6,500, वही 6,000 बच्चे घूमेंगे पूरे। एएलएम में भी वही बैठेंगे, एसए में वही, सही जेई जाइए, जेई वाले बच्चे ही घूमते रहेंगे सभी जगह। तो यानी कहने का मतलब क्या है, भर्तियों का नाश, महानाश, सत्यानाश, भट्ठा गोल कर दिया भाई सब कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? उसके बाद चलते बेटा, देखिए बच्चे, एक बड़ी खुशखबरी आई है, खुशखबरी के बारे में देख लेते हैं। खुशखबरी ये है भाई, देखिए, हाँ ये अच्छा काम किया, ये देख के थोड़ा सा सुकून मिला दिल को कि हाँ एक भर्ती तो पूरी हो रही। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एक भर्ती का पक्का होगी, और वो कौन सी बताई थी, हरियाणा पुलिस के बारे में बताया था कि ये पक्का होगा। तो देखिए एचएसएससी ने फिर धमाकेदार खुशखबरी दे दी है, हरियाणा पुलिस खुशखबरी, इस दिन फिजिकल शुरू। यानी कहने का मतलब क्या, फिजिकल की डेट दे दी गई है आपको। और देखिए भाई, दिखा देता हूं कहां पे फिजिकल की डेट, ये रही भाई, देखिए एक नोटिस आ गया है एचएसएससी के द्वारा, सेक्रेटरी ने पेश कर दिया गया पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर। डेट दे रखी भाई 1 जुलाई 2024 से, किसके लिए, अरेंजमेंट ऑफ पीएमटी हाइट एंड चेस्ट फॉर द पोस्ट फॉर मेल एंड फीमेल कांस्टेबल जीडी दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट स्लैश, भाई एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है 6/2024 काइंडली दे। आगे देखिए, आगे कुछ पढ़ने की बात नहीं, आप आगे देखियो, कैटेगरी नंबर दे रखा है 1 2, ये है भाई मेन बात, ये दे रखा है 1/7/2024 से 31/7/2024 तक है। जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई 1/7 से लेकर के 31/7 तक, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच बच्चे आपका फिजिकल का डाटा दे दिया गया, डेट दे दी गई है, हाइट वेट चेस्ट आपका होना है, फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जैसे कि पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, भर्तियां आएंगी, 100% होगी, हरियाणा पुलिस होगी, तो उसके तरफ ध्यान दो बच्चे। क्लियर हुई ये बातें? और होगा वही जैसा दिल्ली पुलिस में हुआ था, आप सभी बच्चों को पता है दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था बच्चे, दिल्ली पुलिस में सिर्फ सीधा यही हुआ था, 10% बच्चों का फिजिकल हुआ था, वही हमारे साथ यहाँ होने वाला है। और आगे देखिए 1/7/2024 से 31/7/2024 तक, ये ऐसा क्यों होगा सर कि फिजिकल नहीं होगा? क्योंकि भाई तड़कती भड़कती गर्मी का मौसम आया है, उसमें फिजिकल लगाना बड़ी ही खतरनाक बातें हैं बच्चे। भाई
तैयारी भी कम है बच्चे, क्योंकि एक शक के दायरे में थे बच्चे, होगा नहीं होगा। तो अब भी जिन बच्चों का टाइम रहता है, अब तो क्या रहा, कुछ नहीं रहा भाई। अब भी अगर थोड़ा बहुत हो सकता है तो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लगभग ये तय है जो बच्चा फिजिकल कर लेगा लगभग सिलेक्शन लेके बैठेगा, क्योंकि जैसे ही फिजिकल होता है उसके तुरंत बाद 15-20 दिन बाद आपके किसकी डेट आएगी मेरे भाई, पेपर की डेट आएगी। और अगर पेपर नहीं हो पाता, पेपर की डेट आएगी, पेपर की डेट आते ही पेपर का सिलेक्शन भाई बहुत जल्द होगा। और लिस्ट भी कम रहने वाली है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर हो चुके हैं। बस पढ़ने वाले कुछ ही चंद लोग जो समझदार हैं, जो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, पॉजिटिव बातों पर ध्यान देते हैं, वो अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने पेपर और फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपको कई बातें मेरी बुरी लगी हो, लेकिन बच्चे सच्चाई यही है। वैसे अगर आप चाहते हो कि सर वैसे दिल रखने के लिए बोल दो, तो वो दूसरी बात है भाई, कुछ कहलवा लो कि पेपर नहीं होगा, 4 गुना नहीं होगा, सीटी क्वालिफाई, और ये बकवास बातें सारी की सारी। जो रियलिटी बात है वो आपको बता दी गई है। तो आज के सेशन में इतना ही भाई, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।